All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining student will join the class quick fast. Practical class will be started very soon. Okay. So let's start the practical class for the your practical lab is digital system design lab. So let's share the screen and start the lecture. Okay, today we will start the class regarding the practical uh, practical lab for the digital system design lab, second year, third semester, EC branch. The faculty in charge is myself, Dr. Ritesh Kumar Saraswat. Lab in charge is Mrs. Pankaj Sharma. So first one, discuss the various type of experiments are included in this one lab. So there are the two parts, part A and part B. Part A include the combinational circuit and part B include the sequential circuit. So in case of part A, there are the 9 experiment. First one experiment is that to verify the truth table of logic gates and or NOR, NAND, NOR, XOR and X NOR. Second one experiment is that to verify the truth table of OR and NOR, XOR, XNOR logic gate realized by using the NAND and NOR logic gate. NAND and NOR are the universal gate. And universal gate से बेसिक लॉजिक गेट्स को डेराइव करना, रियलाइज करना, आइडेंटिफाई करना. ओके. थर्ड वन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है टू रियलाइज एन एसओपी एंड पीएस एक्सप्रेशन. ओके. फोर्थ वन इज to realize the half adder or subtractor and full adder or subtractor by using NAND and NOR logic gate and to verify their truth tables. ठीक है. तो फोर्थ वन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है हाफ एडर और सबट्रैक्टर, फुल एडर एंड सबट्रैक्टर बाय यूजिंग रियलाइज या डिजाइन करना है बाय यूजिंग NAND एंड NOR लॉजिक गेट. में यूनिवर्सल गेट से अपने को डेराइव या डिजाइन करने हैं एडर एंड सबट्रैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू रियलाइज ए 4-bit रिपल एडर और सबट्रैक्टर यूजिंग बेसिक हाफ एडर एंड सबट्रैक्टर एंड बेसिक फुल एडर एंड सबट्रैक्टर. मतलब दैट मींस कि अपने को रियलाइज करना है 4-bit रिपल एडर और सबट्रैक्टर बाय यूजिंग हाफ एडर और सबट्रैक्टर एंड बाय यूजिंग फुल एडर एंड सबट्रैक्टर. ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है. सिक्स्थ वाला एक्सपेरिमेंट क्या है टू डिजाइन ए 4:1 मल्टीप्लेक्सर using basic gates and verify the truth table and also verify the truth table of 8:1 multiplexer by using IC. ठीक है. सेवंथ एक्सपेरिमेंट है टू डिजाइन ए 1:4 demultiplexer using basic logic gates and verify the truth table. Also to construct the 1:8 demultiplexer by using block of 1:4 demultiplexer. ठीक है. तो 6th और 7th एक्सपेरिमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड है? डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड द डीमल्टीप्लेक्सर. ठीक है. ये अपन सारी क्लासेस में वैसे इसकी थियोरेटिकल अपन जो सब्जेक्ट है उसमें अपन स्टडी कर चुके हैं. लॉजिक गेट्स क्या रहेंगे, उनकी डिजाइनिंग क्या रहेगी, ट्रूथ टेबल क्या रहेंगे. उसके बाद अपन ने हाफ एडर, सबट्रैक्टर, ये सारा भी अपन स्टडी कर चुके हैं लेक्चर्स में. ऑलरेडी लेक्चर अपन ले चुके हैं सब्जेक्ट में. मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर भी अपन स्टडी कर चुके हैं. डिकोडर भी अपन स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. सो 8th वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटेड है to design 2:4 decoder using basic gates and verify the truth table. Also verify the truth table of 3:8 decoder by using particular IC. 9th है to design a realize a combinational circuit that will accept a 2421 BCD code and derive a TIL 312 7 segment display. 7 सेगमेंट डिस्प्ले के रेस्पेक्टिव अपन ने जो पर्टिकुलर बीसी कोड है, बीसीडी कोड है 2421 उसको रियलाइज करना है और डिजाइन करना. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें अपन थियोरेटिकल क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो अब अपन इनके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो काफी इजी गोइंग रहेगा ये,
तो अपन इसकी थ्योरी स्टडी कर चुके हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो अपने को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज्यादा फास्टली अपने को ये चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेक्शन कौन सा है? सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कवर कर रहा है? सो एक्सपेरिमेंट नंबर 10 इज द यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट realize the RS, JK and D flip flop with and without clock signal and verify their truth table। नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें कौन सी स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कौन से हैं इसमें? RS, JK एंड D फ्लिप फ्लॉप। 11th एक्सपेरिमेंट क्या है? कंस्ट्रक्टेड डिवाइड बाय 2, 4 एंड 8 एसिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? काउंटर का। सो टू डिजाइन कंस्ट्रक्टेड डिवाइड बाय 2, 4 एंड 8 asynchronous counter, construct a 4-bit binary counter and ring counter for a particular output pattern using D flip flop। ये ऑलरेडी अपन स्टडी कर चुके हैं, थियोरेटिकल क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 12 है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एंड वेरीफाई विद लॉजिक डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट 13 है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बीसीडी रिपल काउंटर एंड वेरीफाई द फंक्शन। ठीक है, 14th है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट 4-bit रिंग काउंटर एंड वेरीफाई द फंक्शन। तो अल्टीमेटली इस सीक्वेंशियल वाले पार्ट में अपन किस किस की स्टडी करेंगे? फ्लिप फ्लॉप की स्टडी करेंगे, काउंटर की स्टडी करेंगे एंड रजिस्टर की एनालिसिस या उनकी एनालिसिस एंड स्टडी करेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला अपन देख रहे हैं परफॉर्म द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन पैरेलल इन, पैरेलल आउट एंड सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ये रजिस्टर कौन से? शिफ्ट रजिस्टर बाय यूजिंग क्लॉक्स एंड आल्सो एक्सरसाइज लोडिंग ओनली वन ऑफ द मल्टीपल वैल्यू इनटू द रजिस्टर बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाले पार्ट में जो एनालिसिस है वो है लॉजिक गेट्स के रेस्पेक्टिव। बी वाला पार्ट जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो किससे रिलेटेड है? फ्लिप फ्लॉप, काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर, उनके रेस्पेक्टिव एनालिसिस। तो ये टोटल ओवरऑल 15 एक्सपेरिमेंट है, पर करने किस फॉर्मेट में है कि मिनिमम 6 एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट करनी है पार्ट ए से। जो 9 एक्सपेरिमेंट है उसमें से तो 6 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, और जो पार्ट बी है उसमें से अपन 4 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 4 एक्सपेरिमेंट कोई भी चूज कर सकते हैं। बाकी अपन स्टडी सारी करेंगे, पर जब अपन रिटर्न वर्क करेंगे फाइल में तो पार्ट ए से अपन 6 एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं और पार्ट बी से 4 एक्सपेरिमेंट करते हैं। मिनिमम अपने को 10 एक्सपेरिमेंट तो करनी ही है, 10 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट अपन स्टार्ट करें। टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट एंड और नॉर नैंड नॉर एक्सऑर एंड एक्स नॉर लॉजिक गेट्स। ठीक है, एपरेटस रिक्वायर्ड में क्या है? लॉजिक ट्रेनर किट है, लॉजिक गेट्स हैं, आईसीज हैं एंड वायर्स हैं। थियोरेटिकल पार्ट क्या रहेगा इसका? लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच परफॉर्म लॉजिकल फंक्शन ऑन वन और मोर इनपुट टू प्रोड्यूस वन आउटपुट। There are the 7 logic gate when all the input combination of a logic gates are written in a series and their corresponding output written along with. Then this input output combination is known as the truth table. The various gate and their working is explained here. इसका मीनिंग क्या है? थियोरेटिकल पार्ट में जो लॉजिक गेट्स हैं उनको आईसीज के रेस्पेक्टिव अपन ने डिफाइन कर रखा है। ये पर्टिकुलर आईसीज है, पर्टिकुलर आईसीज के रेस्पेक्टिव है, और ये इसकी ट्रूथ टेबल है y इक्वल्स टू a into b, इसके ट्रूथ टेबल के। तो फर्स्ट अपन जैसे अपन देखें, एंड गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट एज 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर 1, otherwise the output is 0. This gate can have a 2 input but output is always 1. Its output is 0 when any input is 0। मतलब इसके ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्टिव अपन देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले अपन ने एनालिसिस क्या करा? फर्स्ट जैसे अपन एंड गेट का एनालिसिस करा, तो एंड गेट में आईसी अपन ने कौन सी ऑब्टेन करी? प्रैक्टिकल लैब में अपन जो देखना चाहे तो आईसी कौन सी रहेगी? 7408 वाली आईसी। ठीक है, कितने हैं? 1 से लेके 14 पिन आईसी है। 14 वाली पिन को किससे कनेक्ट करा अपन ने? वीसीसी से। 7 वाली पिन को किससे कनेक्ट करा? ग्राउंड से। और ये बीच में कितने हैं? ये एंड गेट है। ठीक है ना, इनपुट जैसे फर्स्ट वाले एंड गेट में देखें, इनपुट क्या है? इनपुट टर्मिनल पिन कौन सी है? 1 एंड 2 है। आउटपुट क्या है? 3 है। नेक्स्ट वाले में 4 और 5 इनपुट है, 6 क्या है? आउटपुट पिन है। ऊपर वाले सेक्शन में देखें तो
12 एंड 13 इनपुट पोर्ट, इनपुट पिन है, इनपुट पोर्ट है, और आउटपुट क्या है 11। 9 और 10 इनपुट है और 8 क्या है आउटपुट है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिव अपन आईसीज को कनेक्ट कर सकते हैं। आईसीज को कनेक्ट कर लिया अपन ने, और कनेक्ट करने के बाद फिर इसके अपन ट्रुथ टेबल या आउटपुट को ऑब्जर्व करना चाहते, तो आउटपुट कैसे आया, y इक्वल्स टू a इंटू बी। ए क्या है यहाँ पे, a और b क्या है इनपुट है, y क्या है आउटपुट। इसे अपन ऑलरेडी अपन क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, पर प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अब इसके ट्रुथ टेबल में अपन देखें कि a और b पे 0 0 है तो आउटपुट क्या 0 आएगा, a पे 0 है b पे 1 है तब भी आउटपुट 0 है। तो मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा। यानी बोथ इनपुट अगर 1 1 है तब आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसकी क्या है, ये थ्योरेटिकल एनालिसिस हो गया। अब इसको प्रैक्टिकली तो ड्यू टू द कोविड अपन क्लासेस या लैब में तो आ नहीं सकते, फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने, जैसे कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी वर्चुअल लैब की फैसिलिटी दी है। और वर्चुअल लैब की फैसिलिटी बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मेन आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वो जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहां से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, जो वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से अपन इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखो उसको करके देखते हैं अपन, जैसे एंड गेट के लिए। तो अपने को ये वाली लिंक याद रखनी है ना, ये जैसे वर्चुअल लैब की एक लिंक है जो एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ने एक तरह के आईआईटीज की हेल्प से, जो अच्छे अच्छे आईआईटीज हैं उनकी हेल्प से एक ये वर्चुअल लैब का एक प्लेटफॉर्म इनिशिएट करा है। उस प्लेटफॉर्म में अपने को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स IITR रुड़की वाली उसमें जाना है, आई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लैब में, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लैब में जाके इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो मतलब एक्चुअली होगा क्या, थियोरेटिकल अपन एनालिसिस करेंगे इस मैनुअल से, जो मैं मैनुअल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दूंगा, गूगल क्लासरूम पे इस मैनुअल को दे दूंगा मैं। तो थियोरेटिकली अपने को स्टडी कहाँ करनी है, इन मैनुअल से। ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म कहाँ करना है अपने को, इस वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये वाली जो लिंक है बेटा, इस लिंक को नोट डाउन कर लेना है, और इस नोट डाउन करके सीधा अपन इसको जैसे क्रोम से भी चला सकते हैं, एक्सप्लोरर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मोजिला से भी कर सकते हैं। तो उन एक्सप्लोरर पर जाके सीधा इसको पेस्ट करो, और इसको जैसे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली सीधा अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स। तो इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपने को ऑलरेडी गिवन है, वेरीफाई एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रुथ टेबल फॉर एंड और नॉट नैंड नॉर एक्स और एंड एक्स नॉट। तो आज अपन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट अपन ने स्टडी करी अभी एंड गेट की, फर्स्ट अपन ने किसकी स्टडी करी, एंड गेट की। तो अपन जैसे इसमें देखें, अब इसके थोड़े ऑप्शंस में और आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन, है ना, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ठीक है, इस वाले केस में आगे ये ऑब्जेक्टिव आगे। नेक्स्ट अपने को किसमें जाना है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में। ये अपने पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आ गया। अब जैसे अपन इसको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को क्लिक करते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को क्लिक करें तो ये सारे ऑप्शन अपने पास आ गए। तो सबसे पहले क्या आया अपने पास, एम। जैसे अपन एक फाइल प्रिपेयर करते हैं ना, फाइल की तरह से अपन सारी डिटेल अपने को यहाँ लेफ्ट साइड में गिवन होगी, या लेफ्ट जैसे एम है, थ्योरी है, प्री टेस्ट भी रहेगा, प्रोसीजर भी है, सिमुलेशन भी है, पोस्ट टेस्ट भी है, रेफरेंस है और फीडबैक है। तो जैसे पहले फर्स्ट अपन देखें एम, तो एम में क्या है, टू वेरीफाई एंड इंटरप्रेट द लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल फॉर एंड और नॉट नैंड पर्टिकुलर लॉजिक गेट, है ना, पर्टिकुलर लॉजिक गेट बाय यूजिंग द सिमुलेटर। ठीक है, थ्योरी में अपन देखें तो थ्योरी फर्स्टली अपन ने देखी जैसे एंड गेट, जैसे थ्योरी ऑफ वेरियस लॉजिक गेट्स की थ्योरी दे रखी है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। तो फर्स्ट अपन ने जैसे एंड गेट को देखें, द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच गिव्स ए हाई आउटपुट 1 ओनली इफ द ऑल इनपुट आर हाई। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जब ए और बी दोनों पे हाई रहेगा उसी केस में आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, लो वाली कंडीशन रहेगी। तो ये एक्चुअली अपन मैनुअल में किसके रेस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, आईसीज के रेस्पेक्टिव। ठीक है ना, और आईसीज के अपन इंटरनल देखना चाहे भाई आईसी के अंदर क्या है, तो आईसी के अंदर ये वाला सर्किट होता है, जिसमें अपन कैसे इस सर्किट को कैसे अपन एनालिसिस कर रहे हैं कि जिसमें ट्रांजिस्टर भी रहेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है ना, इनपुट वाले दो ए बी आ गए, वीसीसी अपन ने कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों को कंपेयर करें तो वीसीसी जैसे 14th वाली पिन पे है और 7th वाली पिन पे क्या है, ग्राउंड है ना।
14 वाली पिन पे क्या है, VCC है, 7th वाले पे ग्राउंड है। तो यहाँ भी अपन ने वही चीज कनेक्ट करी, तो 14 वाली पिन पे क्या हो गया, 14 वाली पे VCC और 7th वाली पे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया। और A और B इनपुट टर्मिनल, आउटपुट भी ये वाला टर्मिनल है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये आईसीज की फॉर्म में क्या है, जैसे ये किट होती है ना, जैसे एक पर्टिकुलर किट है तो किट में क्या एक आईसी लगी रहेगी जिसमें अपन इनपुट देंगे और आउटपुट मेजर करेंगे। और ये जो आईसी या किट है उसका इंटरनल पार्ट या इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहे तो आईसी के इंटरनल क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस रहेंगे, ट्रांजिस्टर रहेंगे, तो ये उसका इंटरनल पार्ट है आईसी का। आई बात समझ में? तो ये इसकी थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में इनपुट अपन ने ए और बी ले लिए, आउटपुट अपन ने यहाँ वाला ले लिया, Q इक्वल्स टू A इंटू बी, Q इक्वल्स टू A इंटू बी। ठीक है, अब इसको जैसे अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन जैसे एंड गेट को देखते हैं। अभी एंड गेट की अपन ने स्टडी कर ली, उसकी ट्रूथ टेबल देख ली, इंटरनल स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया। अब इसे एक चीज बताओ, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन देखे हैं, अभी मैं लॉजिक फैमिली भी आपको पढ़ा रहा हूँ कोर्स में, अभी जो लेक्चर ले रहा हूँ लॉजिक फैमिली, तो उसी के रेस्पेक्ट अपन इसको देखना चाहें, आरटीएल या दैट मीन द रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक। आरटीएल का मीनिंग क्या रहेगा, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब मुझे इसके ऑपरेशन में बताएं, जैसे ए पे अपन ने बाय द वे 1 लिया और बी पे अपन ने 0 ले लिया। ए पे 1 है, हाई लॉजिक है, हाई लॉजिक एक्चुअली इस ट्रांजिस्टर को किस में ले जाएगा, ऑन मोड में। ठीक है ना, ए पे अगर 1 दें तो ट्रांजिस्टर 1 किस में जाएगा, ऑन कंडीशन में जाएगा। ऑन का मतलब क्या रहेगा, ये सैचुरेशन मोड रहेगा। सैचुरेशन मोड का मतलब क्या है, ऑन कंडीशन है। ऑन कंडीशन का मतलब क्या है, इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट, इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट। बात आई समझ में? बी पे अपन क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। बी पे अगर 0 है तो ये किस में जाएगा, ऑफ मोड में। ऑफ मोड का मतलब क्या रहेगा, इट इज ए कट ऑफ मोड, है ना। ये लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं, जो थ्योरी क्लास ली थी मैंने। ऑन केस है, ए पे 1 है, ऑन केस है, सैचुरेशन मोड है, इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट। बी पे 0 है, कट ऑफ मोड है, कट ऑफ मोड का मतलब क्या रहेगा, इट इज वर्किंग एज ए ओपन सर्किट। ऑन केस में ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, ऑफ वाले केस में ये ओपन सर्किट रहेगा। अब इस सर्किट में देखें तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। तो अपन यहाँ से अगर सप्लाई दें और यहाँ पे आउट एंड पोर्ट रखें तो करंट अगर यहाँ से फ्लो करेगी तो शॉर्ट सर्किट से तो पास हो जाएगी। ओपन सर्किट से कोई करंट फ्लो पास करेगी क्या, नहीं पास करेगी। ओपन सर्किट से कोई करंट पास नहीं करेगी, तो आउटपुट क्या हो गया, 0। या कुछ पास ही नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है, तो कोई करंट पास नहीं होगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बाय द वे ए और बी दोनों पे 1 1 देते हैं। ए पे भी 1 दिया, ऑन केस आया, शॉर्ट सर्किट बन गया। बी पे भी 1 दिया, ऑन केस हुआ, ये शॉर्ट सर्किट बन गया। तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, तो करंट एज इट इज फ्लो करेगी, करंट दोनों से पास हो जाएगी। जब ओपन सर्किट है ही नहीं तो सीधा सीधा करंट पास करेगा, तो आउटपुट आ जाएगा अपने पास। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब ए और बी दोनों पे 1 1 देंगे तभी आउटपुट प्रेजेंट होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, 0 आएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे, अभी रनिंग क्लास में आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ये तुम्हारा ऑपरेशन समझ में आया आरटीएल का सभी को? नील? यस सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना बेटा? ठीक ठीक, यस सर। ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट सेक्शन हुआ एंड गेट का। अब अपन नेक्स्ट वाले चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में फिर जाए, अपन थ्योरी अपन ने स्टडी कर ली। नेक्स्ट अपन आए प्री टेस्ट पे। प्री टेस्ट में ये अपने को क्वेश्चन गिवन है, जैसे कोई भी आप इन क्वेश्चन को पढ़ के वैल्यू, जैसे आपने थ्योरी तो पढ़ा दी मैंने आपको लेक्चर में, क्लासेस में आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है। तो जैसे कोई भी आप ऑप्शन भरते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पढ़ के इनके क्वेश्चन को अपन करते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं, तो आंसर अपना क्या गया, 2 आउट ऑफ 5। मतलब 2 क्वेश्चन अपने सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं। तो ये अपने एक तरह से अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी कि भाई अपन जो परफॉर्म कर रहे हैं या जो अपन ने स्टडी करी है वो प्रॉपर्ली हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एक तरह का प्री टेस्ट है, जिस प्री टेस्ट है कि अपनी जो अपन ने लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करी है उनके रेस्पेक्टिव अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट पे लेते हैं अपन प्रोसीजर। प्रोसीजर जैसे एंड गेट का, हर गेट के दे रखे हैं इसमें, और का, नॉट का, अपन जैसे अपन एंड गेट ही देख रहे हैं। तो एंड गेट में सबसे पहले जिसकी कुछ स्टेप्स बता रखी हैं प्रोसीजर में। स्टेप फर्स्ट क्या है, कनेक्ट करना है पहले सप्लाई। सप्लाई जैसे अपन वीसीसी है ना, जब तक वीसीसी कनेक्ट नहीं करेंगे तो आउटपुट कुछ आएगा नहीं। तो सबसे पहले पार्ट क्या रहेगा, कनेक्ट द सप्लाई, है ना। इन सर्किट्स के लिए जो पर्टिकुलर सर्किट है जो इसमें डिजाइन कर रखे हैं उनके लिए सप्लाई कितनी चाहिए, +5 वोल्ट डीसी सप्लाई, है ना।
डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो डीसी सप्लाई से सर्किट ऑपरेट कर सकते हैं। तो सप्लाई दी अपन ने पहले। दूसरा पार्ट क्या रखा इस टाइम में, स्विच को अगर अपन इस तरह करेंगे तो ऑन कंडीशन आएगा, जैसे 1 पे रखा तो ऑन कंडीशन है, 0 पे क्लिक कर दिया तो ऑफ कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, स्विच की ऑन ऑफ करना है अपने को, ए और बी है ना, जैसे ए और बी को अगर ए को हाई करना है 1 करना है तो ऑन करना पड़ेगा, ए को ऑफ करना है तो 0 करना पड़ेगा। क्लियर हुई। स्टेप थर्ड में क्या है, द बल्ब ग्लो इफ बोथ स्विचेस ऑफ एस इट वुड बी ग्लो, द बल्ब इज ऑफ स्टेट। इसका मीनिंग क्या है, अगर आउटपुट लो है तो ये ऑफ स्टेट में आएगा बल्ब, अगर आउटपुट ऑन कंडीशन में हाई है तो उस केस में ये ऑन स्टेट में आ जाएगा बल्ब। तो ये स्टेप हमने को रिपीट करनी है। ठीक है, तो अल्टीमेट बहुत सिंपल स्टेप है। अब जैसे इसके सिमुलेशन में जाए अपन, इसके सिमुलेशन वाले प्रोसेस में चलता है। प्रोसीजर देख लिया, सिमुलेशन नेक्स्ट। सिमुलेशन में किसका करना है, एंड गेट का, एंड गेट का एनालिसिस। अब एंड गेट का ये सर्किट अपने को गिवन है, अपन यहाँ इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इसने बताया कि कनेक्ट द बैटरी, पहले कनेक्ट करनी है बैटरी को, फिर स्विच 1 फॉर बैटरी टू बी कनेक्टेड टू द सर्किट, इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी को। दूसरा क्या है, स्विच इसको ऑन ऑफ करना है। स्विच 2 किसके लिए, इनपुट ए के लिए है, स्विच 3 किसके लिए, इनपुट बी के लिए है। ठीक है, बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो ये किस पे, ऑन वाली कंडीशन आ जाएगी, बल्ब ऑफ कर रहा है तो वो ऑफ वाली कंडीशन आएगी। ऑन वाले केस में आउटपुट क्या 1 रहेगा, ऑफ वाले स्टेट में आउटपुट क्या 0 रहेगा। ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शन है। तो अब एज पर द इंस्ट्रक्शन सबसे पहले अपन ने क्या करा, बैटरी कनेक्टेड, ये देखो बैटरी कनेक्टेड आ गया, बैटरी अपन ने कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब इस स्विच, इस बैटरी को सीधे सप्लाई में देना है अपने को, यहाँ इस बैटरी को अपने को यहाँ आउटपुट में देना है सप्लाई में। जैसे मैं एक और देखो खोल के बताता हूँ आपको। जैसे ये था ना, इस वाले सर्किट में देखा, तो अब ये बैटरी अपने कनेक्ट कर दी है, इस वाले सर्किट में देखो, यहाँ बैटरी अपन ने कनेक्ट कर दी है इसमें। इस स्विच 1 को अपन ने ऑन करा, स्विच 1 को ऑन का मतलब क्या है, ये वीसीसी कनेक्ट हो गया इस टोटल सर्किट से। वीसीसी को कनेक्ट करना है ना सबसे पहले, जब तक अपन वीसीसी नहीं देंगे तब तक सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। इनपुट चाहे अपन कुछ भी दें, आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि वीसीसी देना है, सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में करवाने के लिए सबसे पहले क्या कनेक्ट करना है, वीसीसी, बैटरी, बैटरी कनेक्ट करनी है। तो बैटरी कनेक्ट कर दिया अपन ने, स्विच को ऑन कर दिया, ये स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन लाइन में, है ना, पहले रेड में था या ब्लैक में होगा, ब्लैक के बाद जैसे अपन ऑन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ग्रीन में। ग्रीन का मतलब सारा कनेक्शन हो गया, ये मतलब बैटरी इससे कनेक्ट हो गई इस वाले टोटल सर्किट से। अब इसमें अपन देखें एज पर द ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में क्या है, वैसे फर्स्ट रो देखें अपन, ए और बी दोनों पे 0 तो आउटपुट 0, और दोनों पे 1 1 है तो आउटपुट 1। तो ए और बी दोनों पे 0 0, ये ऑफ है, 0 आउटपुट 0 है। अब दोनों को 1 1 करेंगे, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर, ये ऑन, ये लाइट चेंज होगी इसकी, तो ऑन कंडीशन है। ठीक है ना, तो अगर इसका मीनिंग क्या है एंड गेट का, कि जब तब तक अपन दोनों को ऑन नहीं करेंगे तब तक बल्ब क्या ग्लो नहीं करेगा। जैसे इसको भी एक को ऑफ कर दिया, एक ऑन है एक ऑफ है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब दोनों ऑन होंगे तभी जाके बल्ब ग्लो करेगा। तो ये एंड गेट को अपन इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आईआईटी रुड़की ने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह से अपन इजीली इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, इसका स्नैप ले सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इसको अटैच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है ये वर्चुअल लैब का। ठीक है, अब एक और, जैसे सिमुलेटर 1 में अपन इस तरह से परफॉर्म करा है इंटरनल सर्किट, सिमुलेटर 2 से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिक डायग्राम बना के। जैसा ये डायग्राम दे दिया ना, एंड गेट का लॉजिक डायग्राम है, इसमें भी अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है अभी थोड़ा नेट का इश्यू, तो बेटा ये इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा।
बाकी अपन यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, जैसे 0 0 दिया, यहाँ चेक करो, यहाँ ट्रू टेबल करेक्ट हो क्या जाएगी, जो रीसेट वाली कंडीशन पे कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सिमुलेटर 1 से भी परफॉर्म कर सकते हैं, सिमुलेटर 2 से भी इसको परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसके थ्रू भी अपन इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड गेट का अपन ने सिमुलेशन कर लिया। इसके बाद अपन पोस्ट टेस्ट भी अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पोस्ट टेस्ट है तो कोई अपन वही जैसे प्री टेस्ट करा था उसी के रेस्पेक्टिव अपन पोस्ट टेस्ट को भी वैल्यू यहाँ करो और अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं सबमिट क्विज करके। ठीक है, बाद में इसकी रेफरेंसेस बुक्स हैं, ये बुक्स तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, उससे भी अपन इसको कर सकते हैं। बेसिक गेट्स के लिए इन्होंने जैसे इसमें वो भी दे रखा है कि अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट पर भी जाके अपन इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। कोर्स मटेरियल है, थियोरेटिकल वर्क है ना, तो इस तरह से भी अपन इसको एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है। आज जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना, उसको जाके अपने ये जैसे मैं इसको मैनुअल को तो आपका पुट ऑन कर ही दूंगा गूगल क्लासरूम पे। तो इसकी सबसे पहले तरीका क्या रहेगा करने का, तरीका अपने पास यही रहेगा कि सबसे पहले अपने को क्या करनी है, इस यहाँ से स्टडी करनी है, मैनुअल से सिंपली स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद अपने को कहाँ जाना है, वर्चुअल लैब वाले पे, इस वर्चुअल लैब वाले इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। ठीक है, वर्चुअल लैब वाले प्लेटफॉर्म पे जाके आप सीधा सिंपल भी डालोगे ना तो भी वो आ जाता है, जैसे अपन डालेंगे ना थे, जैसे सिंपल अपन यहाँ जीमेल गूगल पे जाके ना सीधा डाल दो वर्चुअल लैब, वर्चुअल लैब, तो ये वर्चुअल लैब आ जाएगा अपने पास सीधा। ये वर्चुअल लैब का प्लेटफॉर्म आ गया। इसमें अपने को किस में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग है। यहाँ इसमें जाके अपन सीधा से जैसे IIT रुड़की में अपन देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का, यहाँ पे चले गए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का, तो ये अपना खुल गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स IIT रुड़की, ये मैंने भी बताया आपको। ठीक है ना, इसमें अपन लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में गए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा अपन ने। तो सिंपल है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है बेटा, बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब अभी कोविड और कोरोना वाले जो केस चल रहा है जिसमें अपन फिजिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपन इजीली सारे एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इंटरनल स्टडी कर सकते हैं। इसमें सारी चीज आ जाती है, जैसे एम आ गया, थ्योरी आ गई अपने पास, प्रोसीजर आ गया, सिमुलेशन आ गया, तो सारी की सारी चीजें इसमें इजीली कवर हो जाती हैं। तो आज तुम केवल ये एंड गेट की स्टडी करो, अभी तुम जैसे थ्योरी पढ़ लो, इसको थ्योरी पढ़ने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे जाना, प्लेटफॉर्म पे जाके ये सारे जो जैसे एंड गेट का है और गेट का, इनको एक बार ट्राई करना, कोशिश करना, और कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू आता है तो मुझसे डिस्कशन करना। बाकी के जो लॉजिक गेट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट्स कोई इश्यू हो तो तुम मुझे बता सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम हो कोई इश्यू हो तो तुम मुझसे अभी डिस्कशन कर सकते हो, है ना। तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर अपने को फैमिलियर होना है ना, सिंपल है, इजी गोइंग है और इफेक्टिव है ना। इस प्लेटफॉर्म से ही एक्चुअली क्या अपन जो एक्सपेरिमेंट जैसे कॉलेज ओपन नहीं होता है और नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, अपन लैब में नहीं आ पाते हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म को काम में लेते हुए अपने को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने रहेंगे, है ना। फाइनल एक्सपेरिमेंट भी मैं इसी के थ्रू कंडक्ट करवाऊंगा, तो इससे फेमिलियर होना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। इस जो वर्चुअल लैब का प्लेटफॉर्म है इससे फेमिलियर होना कंपलसरी है, इससे फेमिलियर हो, बहुत ही इजी गोइंग है, बहुत ही आसान है, सारी चीजें गिवन होती है इसमें, प्रोसीजर, स्टेप्स और इंट्रोडक्शन, डायग्राम, सारी बहुत ही सिंपल है। आप जस्ट इसकी स्टडी करते जाओ, सिंपली परफॉर्म करो, सारे आउटपुट अपने को इजीली मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है कि मैनुअल से थ्योरी पढ़नी है और इस वर्चुअल लैब पे जाके उसको परफॉर्म करना है, सिमुलेट करना है। तो इसके फेमिलियर हो जाओ, एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, और कहीं कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।